हनुमान जी के पांच मुख कैसे हुए, जानिए पंचमुखी हनुमान जी की चमत्कारी कथा। साथ ही हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा, क्यों कहते हैं इन्हें बजरंगबली। हनुमान जयंती पर उपायों से साढ़े साती और शनि की अशुभ छाया से पाएंगे मुक्ति। हनुमान जयंती कल है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व इस लाइव के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हनुमान जयंती यानी कि बजरंग बली का जन्मोत्सव, इसे हम लोग जन्मोत्सव ही कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चैत्र मास की पूर्णिमा को यह मनाया जाता है। इस बार हनुमान जी की जो जन्मोत्सव है वह 6 अप्रैल को मनाई जाएगी, यानी कि कल मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को रुद्रावतार यानी कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। इसीलिए मंगलवार का दिन बजरंगबली को सादर समर्पित माना जाता है और इस दिन व्रत करने और उनकी पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर भी भक्त जो है वह व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं और विधि विधान से इनकी पूजा करके व्रत को पूर्ण करते हैं। इस दिन देश भर के मंदिरों में जगह जगह भंडारे आयोजित हो रही हैं। देश दुनिया में यह मनाया जाता है जन्मोत्सव और कई तरह के उपाय और अनुष्ठान किए और करवाए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव का महत्व, घर में कैसे करें पूजा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। हनुमान जयंती की तिथि पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। दरअसल चैत्र पूर्णिमा की तिथि 5 अप्रैल बुधवार को सुबह 8:54 पर आरंभ होगी और इसका समापन जो है वह गुरुवार को आपको 9:43 पर होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखकर बजरंगबली की पूजा की जाएगी। आप सब लाइव से जुड़ें और कम से कम हनुमते जरूर लिखें कि कम से कम एक श्रृंखला बन सके। हनुमान जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए इस लाइव के माध्यम से। हनुमान जयंती की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह में 6:06 से 7:40 तक का है। उसके बाद आप दोपहर में 12:24 से 1:58 तक पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा शाम को 5:07 से 8:07 तक भी पूजा का शुभ मुहूर्त है। हनुमान जयंती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने वाले को बजरंगबली हर रोग और दोष से दूर रखते हैं और हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं। जीवन में कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन लोगों पर शनि की अशुभ दशा चल रही है वे हनुमान जयंती पर व्रत रखें तो उनके शनि के दोष जो है दूर होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। गला थोड़ा पकड़ रहा है, थोड़ा पानी ग्रहण कर लेते हैं। और चूंकि हनुमान जी की बात हो रही है तो इनके बारे में विस्तृत हम लोग बात करेंगे। हनुमान जयंती की पूजा की विधि जान लीजिए। हनुमान जी की पूजा करने के लिए बजरंगबली को लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, पान का बीड़ा, मोतीचूर के लड्डू, लाल लंगोट और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की फिर आरती करें। हनुमान जी को भोग के रूप में लड्डू, हलवा और केला जरूर चढ़ाएं। इस दिन सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और हमारे आसपास से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसीलिए इन्हें कहते हैं बजरंगबली। आइए आप जान जाइए इस लाइफ के माध्यम से।
हनुमान जी की उपासना करने से व्यक्ति को अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही हनुमान जी की उपासना करने से मनुष्य में आत्मविश्वास बढ़ता है। हनुमान जी को दशों दिशाओं में रक्षाकर्ता बताया गया है। कहते हैं जो मनुष्य हनुमान जी की उपासना करता है सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है उन्हें। आपको बता दें कि हनुमान जी जो हैं, भगवान हनुमान जी का नाम हनुमान और बजरंगबली कैसे पड़ा, आइए बता दें। हनुमान जी का नाम जो है, एक पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। जो आप लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, मारुति नंदन। एक बार हनुमान जी ने सूरज को देखा और वह उसे देखकर बहुत ही उत्तेजित हुए। उन्होंने सूरज को फल समझकर खा लिया। इसके बाद संसार में अंधकार छा गया। तब सभी देवता परेशान हो गए और हनुमान जी को मनाने के लिए आ गए, लेकिन मारुति जो है हटा करके बैठ गए और अंत तक नहीं माने। ऐसे में विवश होकर भगवान इंद्र को अपना वज्र उठाना पड़ा। इंद्रदेव ने अपने वज्र से मारुति के हनु जी से ठोड़ी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की हनु यानी ठुड्डी जो है पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की हनु जो है ठुड्डी टूट गया। उसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी का बजरंगबली नाम कैसे पड़ा, जानिए। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी वानर राज केसरी और अंजनी के पुत्र थे। केसरी को ऋषि मुनियों ने अत्यंत बलशाली और सेवाभावी संतान होने का आशीर्वाद दिया था। इसीलिए हनुमान का शरीर लोहे के समान कठोर था, इसीलिए उन्हें वज्रांग कहा जाने लगा। बहुत ही शक्तिशाली होने से वज्रांग के साथ बलि शब्द भी जुड़ गया और हनुमान जी का नाम हो गया बजरंगबली, जो बोलचाल की भाषा में बना बजरंग बली। वैसे उनका बचपन का नाम मारुति था। हनुमान जी के 5 मुख कैसे हुए, जानिए। 5 मुख हनुमान जी की चमत्कारी कथा। हनुमान जयंती जो है कल पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा जो है हनुमान जी की का जन्म हुआ था और इसी दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। देखिए चैत्र मास का शुक्ल पक्ष कितना पवित्र है। इसमें माता रानी की चैत्र नए संवत्सर में जब शुरुआत होती है तो 9 दिनों तक विशिष्ट रूप से माता रानी की पूजा की जाती है। माँ के 9 रूप की स्वरूप की पूजा की जाती है। 9 ग्रह की अनुकूलता के लिए पूजा की जाती है। रामनवमी में साक्षात भगवान राम की पूजा की जाती है। और देखिए इसी माह में पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। आपको हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। भगवान के इस रूप की पूजा करने से आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। वास्तु में भी पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि हनुमान जी की इस अवतारी की क्या है कहानी और क्या है बजरंगबली को इस रूप में क्यों आना पड़ा। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तो अपनी सेना को परास्त होता देख रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त और तंत्र विद्या का बड़ा ज्ञाता था। उसने माया के जाल से भगवान राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया और राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। कुछ देर में ही विभीषण को अहिरावण की यह चाल समझ में आ गई थी। उन्होंने हनुमान जी को यह संदेश भिजवाया कि वह पाताल लोक में जाकर भगवान राम और लक्ष्मण की मदद करे। पाताल लोक में जब हनुमान जी पहुँचे तो उनका सामना सबसे पहले अपने पुत्र मकरध्वज से हुआ। युद्ध में बजरंगबली ने उसे परास्त किया तो फिर वह उस स्थान पर पहुँचे जहां अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंधक बना के रखा था। अहिरावण चूंकि माँ भवानी का भक्त था, इसीलिए उसने 5 दिशा में 5 दीपक माँ भवानी के नाम के जला कर रखे थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई उन 5 दीपक को बुझा पाएगा वहीं उसका वध कर पाएगा। अहिरावण को हराने के लिए तब हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा।
उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस प्रकार हनुमान 5 मुख धारण करके 5 दिशाओं के दीपकों को बुझाया और अहिरावण का वध करके राम लक्ष्मण को उसके चंगुल से मुक्त करवाया। तो अहिरावण का घमंड चूर करने और उसका वध करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुख धारण किए। हनुमान जयंती पर इन उपायों से 7.5 और शनि की अगर अशुभ छाया आपके ऊपर है तो उससे भी आप पाएंगे मुक्ति। 6 अप्रैल को दिन गुरुवार को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। शनि दोष से मुक्ति के लिए हनुमान जयंती का दिन बेहद ही खास है। हनुमान भक्तों पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और शनि 7.5 और अढ़ैया के अशुभ प्रभाव से मुक्ति जो है वह मिल जाती है। जानिए शनि की महादशा से मुक्ति के लिए हनुमान जयंती पर कौन सा उपाय करने चाहिए। हनुमान जयंती पर इन उपायों से 7.5 और शनि की अशुभ छाया से पाएंगे मुक्ति। चैत्र पूर्णिमा को हर वर्ष हनुमान जयंती मनाई जा रही है और इस बार यह शुभ तिथि 6 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रही है। हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का दिन बहुत ही खास और अबूझ माना जाता है क्योंकि इस दिन मां अंजनी के पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। शास्त्रों में बताया गया कि हनुमान जी की पूजा करने वालों को शनिदेव परेशान नहीं करते। हनुमान भक्त शनि की महादशा के अशुभ प्रभाव से भी बचे रहते हैं। शनि दोष से मुक्ति के लिए हनुमान जयंती का दिन बेहद खास माना जाता है। अगर आप शनि की 7.5, शनि की अढ़ैया या शनि दोष से पीड़ित हैं तो ज्योतिष शास्त्र में हनुमान जयंती के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बताए गए जिससे शनि की महादशा में लाभ होगा। जानिए इस लाइव के माध्यम से इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की महादशा से मुक्ति के लिए हनुमान जयंती के दिन व्रत रखें और लाल कपड़े पहनकर हनुमान मंदिर में जाएं। इसके बाद बजरंगबली के सामने कुश के आसन पर बैठें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर ऐसा करने से शनि की 7.5 और अढ़ैया का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और हनुमान जी हर विपदा को हर लेते हैं। इस उपाय से शनि महादशा से मिलती है मुक्ति। हनुमान जी को चने एवं बूंदी का भोग बेहद प्रिय है। हनुमान जयंती के दिन व्रत रखें और मंदिर में जाकर बूंदी और चने का भोग लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। फिर प्रसाद को सभी जगह बांट दें। ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से जुड़े परेशानियों को भी दूर रखते हैं। साथ ही आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। हनुमान जयंती पर शनि गोचर के उपाय। शनि की 7.5 और अढ़ैया से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के सिंदूर, चोला और चमेली का तेल अर्पित करें। इसके अलावा बरगद के 8 पत्तों को काले धागे में पिरो लें और उन पर सिंदूर से राम राम लिखें। फिर हनुमान जी की मूर्ति पर उसे चढ़ा दें। ऐसा करने से शनि की 7.5 और अढ़ैया से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा से सभी संकट दूर रहते हैं। इस उपाय से शनि का अशुभ प्रभाव होगा कम। शनि की बुरी दशा से टालने के लिए हनुमान जयंती के दिन एक पानी वाला नारियल हनुमान मंदिर लेकर जाएं और बजरंगबली के सामने अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार लें और फिर उसे वहीं तोड़ दें। उसके बाद घी का दीपक जलाकर ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करें और फिर सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और शनि की महादशा का अशुभ जो है प्रभाव भी कम हो जाता है। इस उपाय से शनि दोष से मिलेगी मुक्ति। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी को लौंग वाला पान का बीड़ा के साथ कागजी बादाम भी अर्पित करें। इसके बाद काले कपड़े में बांधे बादाम को बांध दें। फिर उसे घर की दक्षिण दिशा में छिपा कर रख दें। ध्यान रखें कि कोई उसे देखे ना। इसके बाद अगले दिन डकोत या किसी शनि मंदिर में जाकर रख दें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और सभी कार्य बनने लगते हैं। हनुमान जयंती पर शनि के 7.5 के दोष करे दूर। हनुमान जयंती आपके लिए लाभप्रद होगी। हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग रखें। उसके बाद दीपक से हनुमान जी की आरती उतारें और
हनुमानाष्टक का पाठ करें। साथ ही गुलाब की माला, लाल फूल, लाल चंदन आदि चीज़ें अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और शनि की 7.5 और अशुभ छाया से आप मुक्ति पाएंगे। उम्मीद है कि हनुमान जन्मोत्सव पे यह लाइव आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स करें और ऐसे ही समसामयिक लाइव के साथ आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप कम से कम, कल बड़ा पवित्र दिन है और यह जो लाइव है हनुमान जी को सादर समर्पित है, आप कम से कम ओम हंग हनुमते जरूर लिखें। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम हनुमते नमः। आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है।